उसने सजदे में मांगा था और अल्लाह ने ऐसा दिया कि ज़माना हैरान हो गया। रात के 3 बजे का वक्त था। सारा घर नींद के समंदर में गुम, मगर वो औरत सोने वालों में शामिल नहीं थी। वो तो बिस्तर से नहीं, जमीन से लिपटी हुई थी, सजदे में, टूटे दिल, जलते वजूद और बंद आंखों के साथ। ना दुआ की तरतीब थी, ना अल्फाज का सलीका, सिर्फ आंखों से बहता पानी और दिल से निकलती एक फरियाद। या अल्लाह, मैं थक गई हूँ, बस तो सुन ले। कभी वो लड़की हुआ करती थी, ख्वाब देखने वाली, मुस्कुराने वाली। फिर ब्याह हुआ, ससुराल आया, मोहब्बत की उम्मीद में कुर्बानियों की राह चुनी। मगर हर दिन एक नया तनाव, हर रात एक नई तौहीन। शौहर के लफ्ज तीर बिन गए और ससुराल वालों की नजरें नफरत की गवाह। फिर एक दिन उसकी बेटी ने कहा, अम्मी, क्या सबकी अमीर रोज रोती हैं? इस लम्हे वो औरत जिंदा थी मगर दिल मर गया। इस रात जब सब थक कर सोए तो वो औरत अपने खालिक के दर पर आ गई, कपकपाती हुई, चादर ओढ़े, अपने ही आंसुओं में वजू करती, और फर्श पर वो सजदा किया, जिसमें न सिर्फ सर झुका बल्कि उसका वजूद मिट्टी में मिल गया। या रब, मेरे लिए कुछ ना कर, मगर मेरी बेटी के लिए मेरा नसीब बदल दे। मेरी सांसें ना बचा, मगर इज्जत दे दे। अगले दिन कुछ बदला नहीं। ना शौहर का लहजा, ना सास की तलखीन, ना गुर्बत का साया। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, वो औरत अब खाली नहीं थी। इसके सजदे ने उसके अंदर एक ताकत भर दी थी, रब की पहचान की ताकत। कुछ हफ्तों बाद अचानक उसके शौहर को शदीद बुखार हो गया। लंबी बीमारी, तन्हाई, कमजोरी, और पहली बार उसने महसूस किया, मेरी बीवी ही वो वाहिद इंसान है जिसने कभी शिकायत नहीं की। इसी बीमारी ने इस मर्द को बदल दिया। उसने पहली बार बीवी के सर पर हाथ रखा और कहा, मुझे माफ कर दो। इसी दौरान एक रिश्तेदार ने इस औरत की बेटी को स्कॉलरशिप दिलवाई। उसी दिन मोहल्ले की औरतें मशवरे लेने आने लगीं। बाजी, आपकी बातों में सुकून है। उसी हफ्ते उसने तहज्जुद में ऐसा सजदा किया और बस इतना कहा, या रब, अब कुछ ना मांगूं भी, बस तेरा होना काफी है। और वही औरत जो एक दिन अपनी बेटी के लिए मरना चाहती थी, आज वो अपनी बेटी की दुआ बन चुकी है। लोग आज भी हैरान हैं, एक आम सी औरत कैसे इतनी परनूर, बावकार और पुरअसर हो गई। और वो सिर्फ इतना कहती है, इस रात जब सब सो रहे थे, मैं जाग रही थी। और मैंने रब से मांगा था, रब ने सुना, और फिर सब कुछ बदल दिया। सबक, हर औरत के नसीब में एक वक्त आता है जब दुनिया उसे तोड़ती है, रिश्ते उसे नजरअंदाज करते हैं, और वो खुद को तन्हा तरीन लम्हे में पाती है। लेकिन वही लम्हा असल दरवाजा होता है रब की तरफ जाने का। सजदा कोई आम अमल नहीं, ये उस लम्हे की पहचान है जब औरत अपने खालिक से बराह रास्त बात करती है। ना किसी मौलवी की ज़रूरत, ना किसी दलील की, बस दिल, आंख और रब। जो सजदे में मांगा जाए वो या तो वैसा मिलता है या इससे बेहतर, या रब खुद मिल जाता है। और जिसे रब मिल जाए उसे क्या नहीं मिला। अल्लाह से जुड़कर जिंदगी कैसे बदली जा सकती है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। वो लम्हे जब इंसान थक कर, टूट कर, बेबस होकर अल्लाह की तरफ पलटता है। जब आंखों में दुनिया के धोखे, अपनों की बेवफाई और अंदर की वीरानी इकट्ठे होकर बहने लगे, तभी तो इंसान अल्लाह की रहमत में पनाह ढूंढता है। और यही वो नुक्ता होता है जहां से एक नई जिंदगी का आगाज होता है। जिंदगी का बदलना किसी बड़ी दौलत, बड़ी नौकरी या किसी शख्स के आने से नहीं होता। जिंदगी सिर्फ अल्लाह से जुड़कर बदलती है, क्योंकि असल सुकून, असल ताकत और असल इज्जत सिर्फ अल्लाह के करीब होने में है। अल्लाह से जड़ने की तरफ पहला कदम, ये कोई मुश्किल या भारी काम नहीं। अल्लाह से जड़ने का मतलब है वापस पलटना, दिल से लो लगाना, और उसकी रजा को जिंदगी का मकसद बनाना। सच्ची तौबा करना, ना सिर्फ ज़बान से बल्कि दिल से कहना, या अल्लाह, बस अब मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता। अपने गुनाहों को मानकर अपने दिल के ज़ख्म को अल्लाह के सामने खोल देना, यही जुड़ने की पहली शर्त है। नमाज को दिल का सुकून बनाना। नमाज सिर्फ फर्ज पूरे करने का नाम नहीं, बल्कि एक मुलाकात है। ऐसी मुलाकात जिसमें हर लफ्ज, हर सजदा, हर आंसू तुम्हारे दिल का बोझ हल्का करता है। कुरान से दोस्ती, रोज थोड़ा सा कुरान पढ़ना, चाहे तर्जुमे के साथ एक आयत ही क्यों ना हो। कुरान वो आईना है जिसमें इंसान अपने अंदर की गंदगी, अपनी हकीकत और अपनी अजमत, तीनों को देख लेता है।
सजदे में रोना, जब रात के किसी कोने में सिर्फ तुम और तुम्हारा रब हो और तुम बस इतना कह सको, या अल्लाह, मैं टूट गया हूँ, मुझे जोड़ ले। तो जान लो वो लम्हा तुम्हें दोबारा जिंदा कर देगा। अल्लाह से बातें करना, कभी तन्हाई में बैठकर उससे बातें करो, शिकायतें भी, मोहब्बत भी, खामोशियाँ भी। तुम हैरान रहोगे कि तुम्हें तुमसे ज्यादा कोई और समझने वाला है। फिर क्या बदलता है, दिल का सुकून वापस आता है। दुनिया की आवाज़ें खामोश हो जाती हैं, अंदर का शोर पुरसुकून हो जाता है। बेचैनी, जल्दबाजी, मायूसी सब खत्म हो जाती है। बंदा हर हाल में खुश और मुतमईन रहना सीख लेता है। अल्लाह से जुड़ना हमें मजबूत बनाता, ये हमें अल्लाह पर भरोसा करने वाला आजिज बंदा बना देता है, और यही सबसे बड़ी ताकत है। कभी जिंदगी से थक जाओ तो दुनिया से नहीं, अल्लाह से जुड़ने की कोशिश करो। वो तुम्हें नए सिरे से जीना सिखाएगा। अल्लाह तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बस तुम उससे दोबारा जुड़ने का फैसला तो करो।